नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्वेदा अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं। ये चरक सूत्र स्थान का 14वां अध्याय है और स्नेह अध्याय के पश्चात अब हम स्वेदा अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रारंभ किया गया कि अतः स्वेदाः प्रवक्ष्यन्ते यैर् यथावत् प्रयोजितैः स्वेद साध्याः प्रशाम्यन्ति गदावात कफात्मकाः। अर्थात जो उन स्नेहन का जब हमने विधि पूर्वक प्रयोग कर लिया तो उसके बाद स्वेद साध्य जो व्याधियाँ होती हैं वो कौन सी है? वात कफज व्याधियाँ हैं जो इससे स्वेद साध्या प्रशाम्यति गदा यानी कि रोग वात कफात्मका, वात और कफ से होने वाले जो रोग हैं वो स्वेदन से शांत हो जाते हैं। स्नेह पूर्वम प्रयुक्तेन स्वेदेन अवजिते अनिले पुरुष मूत्र रेतांसी न सज्जंती कथंचना। उन्होंने कहा कि जैसे स्नेह पूर्वक अगर स्वेदन किया जाता है, स्नेह पे पहले स्नेह किया जाता है फिर स्वेदन किया जाता है, तो उसके बाद वात दोष के जीत लेने पर, क्योंकि इससे जो स्नेहन है और फिर स्वेदन है ये दोनों वात के विपरीत हो गए। वात रुक्ष होती है और शीत होती है, तो जब इसके विपरीत स्वेदन का प्रयोग किया जाता है, स्नेह का प्रयोग किया जाता है पहले उससे और फिर उसके बाद स्वेद का भी प्रयोग कर दिया जाता है उससे, तो पूरी तरह से वात को जीत लिया जाता है। और वात जब अनुलोम हो जाएगी तो क्या होता है, उसका जो एक कार्य है वो क्या है, जो प्रवृत्ति है मूत्र रेतसाम यानी कि जो मूत्र और वीर्य आदि की जो प्रवृत्ति है उसमें कहीं पे भी कोई बाधा फिर नहीं आती है, क्योंकि जो वात है वो पूरी तरह से संतुलित हो जाता है स्नेह करके और फिर उसके बाद स्वेद करने से। फिर क्या होता है कि ये अविरुद्ध रहते हैं यानी कि रुकते नहीं हैं, कहीं पे भी वो रुकते नहीं हैं, ना सज्जंती, कहीं पे भी उनमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। फिर कहते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है जो कि बहुत ही सुंदर बात है कि उन्होंने कहा कि शुष्क्यान्य अपि ही काष्ठानि स्नेह स्वेद उपादनैः नमयन्ति यथा न्यायम किम पुनर्जीवितो नरान्। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जो एक सूखी लकड़ी होती है अगर उसको भी जो है वो स्नेह और स्वेदन कर दिया जाए तो वो जो सूखी लकड़ी है वो भी नमन, उसको भी मोल्ड किया जा सकता है, मुड़ सकती है वो, तो फिर शरीर का तो क्या ही कहना है। इससे ये भी पता चलता है कि जो हो व्यायाम से पूर्व जिस तरह से पहले स्नेहन किया जाता है और उसके बाद में व्यायाम किया जाता है तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, है ना। इसीलिए जो व्यायाम करने वाले लोग होते हैं उन वो कहीं पे भी मुड़ सकते हैं और उनको प्रायः जो ये क्रैम्प्स आना और किसी भी जगह के मोड़ के रखने पे शूल होना, पीड़ा होना, ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दे दिया कि जिस तरह से एक सूखी हुई काष्ठ भी अगर उसको स्नेह स्वेदन किया जाए तो वो मुड़ जाती है, नमन हो जाती है, मोड़ी जा सकती है, उसी प्रकार से ये शरीर का तो कहना ही क्या है ना। क्योंकि लकड़ी तो कैसी है, जीवित नहीं है लेकिन पुनः जीवित हो नरान, जो जीवित नर है फिर उसका क्या ही कहना है। तो अब उसमें कार्यकारिता की अपेक्षा क्या है, वही सब चीज़ें वैसे हमें हर जगह देखनी है, फिर भी यह स्पेसिफिकली बताते हैं। रोग ऋतु व्याधितापेक्षो नात्युष्णो अति मृदुर्न च द्रव्यवान कल्पितो देशे स्वेदा कार्य करो मतः। इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हैं, ये अच्छा श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। स्वेद की कार्यकारिता में किस किस चीज़ की अपेक्षा होती है? रोग, ऋतु, व्याधित और व्याधित अपेक्षा, ठीक है ना। व्याधित, रोग पहले आ गया, बाद में ऐसा लगता है कि व्याधि क्यों बोला, तो व्याधित नहीं, व्याधि नहीं बोला है, क्या बोला है? व्याधित। व्याधित कौन है? जो रोगी है ना। तो रोग, ऋतु, व्याधितापेक्षो, नात्युष्णो, बहुत ज़्यादा उष्ण भी नहीं स्वेद होना चाहिए, जला देगा, है ना। और ना अति मृदु, बहुत ही कम होगा तो वो भी नहीं होना चाहिए। द्रव्यवान कल्पितो देशा, उपयुक्त द्रव्यों से युक्त जो होता है वो स्वेद, और कहाँ पर किया जाना है? अभिष्ट देशों में। देश यहाँ पर किसका है? देह देश की बात हो रही है। और हमारे शरीर में विविध देश हैं, जैसे कि शाखाएं हैं, यहाँ पे शाखा का अर्थ लिम्स से है तो वहाँ पे है, लेकिन कुछ सॉफ्ट जगहें भी होती हैं, जैसे चक्षु है, जैसे वृषण है, जैसे हृदय है, तो इस तरह की जगहों पे। तो इसलिए पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमें किस देश विशेष में स्वेदन देना है, उसके अनुसार ही स्वेद की योजना की जानी चाहिए। तो इसमें उन्होंने कहा व्याधौ शीते शरीरे च महान स्वेदो महाबले दुर्बले दुर्बलः स्वेदो मध्यमे मध्यमो हितः। बिल्कुल सामान्य जो
एक चिकित्सा एक सिद्धांत है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, वही यहाँ फॉलो किया गया है कि अत्यधिक बलवान रोग में, बलवान शीतकाल में और बलवान शरीर वाले रोगी में महान स्वेद हितकारी होता है। तीन कंडीशंस हैं। रोग बहुत बलवान है, शीतकाल बहुत ज़्यादा है और व्यक्ति जो है व्याधित जो है वो भी बलवान है, तो उसमें महाबल मतलब जो महान स्वेद जो है वो उपयुक्त है। मध्यम बल वाले में मध्य और अल्प बल वाले में अल्प। दुर्बलः स्वेदो, और स्वेद को भी फिर दुर्बल स्वेद में मध्यम, और मध्यम में शीतकाल मध्यम शरीर वाले, और जो दुर्बल होता है उसमें मृत्यु करना है। इसके बाद में दोषानुसार यानी स्वेद है वात श्लेष्मणि वाते कफे वा कफे वा स्वेदयिष्यते स्निग्ध रुक्षस तथा स्निग्धो रुक्षश्च अपि उपकल्पितः। इसका अर्थ ये हुआ कि अब दोषानुसार जैसे वात कफ दोष में अथवा वात दोष में अथवा कफ दोष में, ठीक है ना, वात कफ, वात दोष या कफ दोष, 3 कंडीशंस हैं। वात कफ तो द्वंद्वज है, केवल वात केवल कफ, इनमें जो है क्रमशः कैसा करना चाहिए। वात कफ है अगर तो स्निग्ध रुक्ष, जैसे कि बताया ना, ये जो है चरक की शैली है कि जो ऊपर वाले श्लोक में बताता है उसी क्रम में उसको नीचे जोड़ना रहता है। तो वात श्लेष्मणि स्निग्ध रुक्षा, जो वात और श्लेष्मा का होगा उसमें स्निग्ध और रुक्ष, और जो वात होगा उसमें स्निग्ध, और जो कफ होगा केवल कफ होगा उसमें रुक्ष स्वेद कल्पना अभिष्ट होती है। ऐसा यहाँ पर उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, आमाशय गते वाते कफे पक्व आशय आश्रिते रुक्ष पूर्वो हिता स्वेदा स्नेह पूर्वस्तथैव च। यहाँ पर भी दोष स्थिति के अनुसार स्वेदा, ठीक है ना। पहले तो था कि दोष की किस तरीके से वृद्धि हुई है उसके अनुसार स्वेद है। अब यहाँ पर जो स्वेद बताया जा रहा है वो क्या है कि दोष की स्थिति के अनुसार, जैसे कि आमाशय गते कफे वाते, अगर आमाशय में वात गया हुआ है तो अब यहाँ पर हमें क्या इसमें विशेष बताने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आमाशय जो स्वाभाविक जो प्राकृत स्थान है वो किसका है, कफ का है, और जब वहाँ पर आया कौन हुआ है, वात आया हुआ है। और या फिर कफे पक्वाशय आश्रित है, यानी कि कफ जो है वो पक्वाशय का आश्रय क्या है, वात है, लेकिन उस वात के स्थान में कफ आया हुआ है। तो अब इसमें क्या स्थिति, इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, तो उसमें कहेंगे रुक्ष पूर्वो हिता स्वेदः, यानी कि जो पहले वाला कंडीशन है जिसमें आमाशय गते वाते है, तो उसमें जो है वो पहले रुक्ष स्वेद कराना ठीक है। और कफ अगर पक्वाशय में गया हुआ है तो पहले स्निग्ध से जो है वो स्वेदन कराकर पश्चात रुक्ष द्रव्यों से स्वेदन कराना चाहिए। तो यहाँ पर एक और सिद्धांत जो बार बार बताएंगे भी कि स्थान और स्थानीय, है ना। जो कोई दूसरे जगह से आता है, हम अपने घर में भी देखते हैं कि मान लीजिए कि घर में बच्चे हैं और कोई हमारे गेस्ट आए हुए होते हैं, तो क्या होता है अगर बच्चों में झगड़ा हो जाता है, बच्चे नाराज़ हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जो घर का बच्चा होता है उसको बोला जाता है कि ये थोड़े दिन के लिए आया है, तुम इसके साथ में एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, तुम कुछ मत करो, तुम मान जाओ, है ना, ऐसा होता है ना। और फिर बाद में उस दूसरे बच्चे को भी समझा दिया जाता है कि आप भी ऐसा मत करो, आप अच्छे बच्चे हो, इस तरह से। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि आमाशय में वात घया हुआ है, यानी वो आगंतुक है, और कफ जो है वो आमाशय का घर है, तो पहले जो है वो वात को थोड़ा सा कफ को पहले स्पेसिफाई करेंगे। इसी तरह से जब कफ पक्वाशय में जाएगा तो पहले वात को करेंगे, आमाशय में वात आएगी तो पहले कफ को करेंगे। इस तरह से वो रुक्ष और स्निग्ध का हमको जो इसको सोचना है कि कैसे कैसे किया जाए। इसके बाद उन्होंने देश के बारे में बात की थी, तो कहाँ कहाँ पर मृदु वृष्णव हृदयम दृष्टि स्वेदेन मृदु नैवा मध्यमम वंक्षणव शेषम अंग अवयवम इष्टतः। अब यहाँ पे उन्होंने विशेष रूप से बताया है कि जो वृषण यानी अंडकोश होते हैं, स्कॉटम जिसको बोलते हैं, हृदय और नेत्रों में मृदु स्वेदन कराना चाहिए, अथवा इन अंगों में स्वेदन नहीं कराना चाहिए, या तो मृदु करें या बिल्कुल ना करें। वंक्षण जो प्रदेश है, इंग्वाइनल रीजन जो है, उसमें मध्यम स्वेदन कराना चाहिए, और शेष अंगों में इच्छानुसार जिस तरीके से उचित हो उस तरह से करवा देना चाहिए। फिर इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है चक्षु स्वेद, यानी कि
सुशुद्धैर्नक्तकै पिण्डया गोधूनाम अथापि वा पद्म उत्पल पलाशैर्वा स्वेद्यः संवृत्य चक्षुषी। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि सम्यक शुद्ध जो है वस्त्रखंड या गोधूम, गेहूं के आटे को पानी में मिलाकर जो पिंडी बनाई जाती है ना, गोधूम की पिंडी, या सम्यक शुद्ध जो बहुत ही शुद्ध वस्त्रखंड होता है, चाहे हम उसको रुई भी कह सकते हैं आज के इसमें, या फिर मलमल का कोई कपड़ा छोटा सा काट के उसको जो है लगाते हैं, के द्वारा भी, अथवा इसी से थोड़ा सा हम चक्षु पे स्वेदन कर दें, या फिर कमल या नील पत्ते जो होते हैं, नील कमल के पत्तों से ढक कर आँखों का स्वेदन करना चाहिए। बहुत मृदु है इसलिए इस प्रकार से करना चाहिए। सॉरी। स्वेदन में, हृदय में अगर स्वेद कराना है तो क्या करना है? स्वेदन करते समय मुक्तावली भी शीताभि शीतलैर्भाजनैरपि जलार्दैर जलजयी हस्तैः स्विद्यतो हृदयं स्पृशेत। यानी स्वेदन करते समय शीतल मोतियों की माला के द्वारा, शीतल पात्रों के द्वारा, जल से गीले किए हुए कमल के पत्तों के द्वारा, जल से गीले किए गए हाथों के द्वारा हृदय का स्पर्श करें। स्वेदन में हृदय का संरक्षण कैसे किया जाता है? यानी कि स्वेदन करते समय हृदय की रक्षा करने के लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि हृदय प्रदेश को थोड़ा शीतल रखना है, मोतियों की माला से रखें, अपने गीले हाथ से रखें, कमल की पत्तियां गीली करके रखें, इस तरह से उसको करना चाहिए। अब इसके बाद वो बता रहे हैं कि जो सम्यक स्वेदन है उसके लक्षण क्या हैं। शीत शूल विप्रमे स्तंभ गौरव निग्रहे संजाते मार्दवेद स्वेदे स्वेदनात् विरतिर्मतः। इसका ये श्लोक भी आप याद कर सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि स्वेदन के, सम्यक स्वेदन के लक्षण क्या होते हैं। वो है कि स्वेदन करने से शीत शूल विपरमे, यानी कि शीत और किसी भी प्रकार की जो पीड़ा हो रही होती है, वो पीड़ा से जो है वो उसको निजात मिल जाती है। स्तंभ गौरव निग्रहे, वहाँ पर जो है स्तंभन यानी जकड़ाहट होती है, और गुरुता होती है, और गौरव निग्रह नष्ट हो जाने पर, शरीर में मृदुता आ जाने पर, संजाते मार्दवे देहे, जो अंग हैं उनके अंदर मृदुता आ जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं, और कठोरता दूर हो जाने पर जो है निवृत्ति का समय यानी कि स्वेदन हो गया, इस तरीके से समझा जाना चाहिए। और फिर ये बताते हैं अति सुन्न के लक्षण। पित्त प्रकोप मूर्छा च शरीर सदरम तृषा दाहा स्वरांग दौर्बल्यम अति सुन्नस्य लक्षणम उक्तस्य अशीतीय ग्रैष्मिका सर्वशो विधि सो अतिस्विन्नस्य कर्तव्यो मधुरा स्निग्ध शीतलः। यहाँ पर क्या बताया कि अतिस्विन्न के पहले लक्षण बताए और फिर अतिस्विन्न के जो है चिकित्सा भी बता दी। अतिस्विन्न के लक्षण क्या है कि पित्त दोष प्रकोपित हो जाएगा, मूर्छा होगी, शरीर में सदन यानी कि डिप्रेशन सा हो जाएगा, शरीर मतलब एकदम जिसे कहते हैं लिस्टलेस हो जाना, बिल्कुल ऐसे लगेगा उसमें दम ही नहीं है, और प्यास लगेगी, दाह होगा, स्वर में दुर्बलता होगी, अंगों में दुर्बलता होगी। ये अतिस्विन्न के लक्षण है। अत्यधिक स्वेद अगर हो जाए तो ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। करना क्या है? उक्तस्य तस्य आशीतीय योग ग्रैष्मिका, ग्रीष्म ऋतु में जिस प्रकार की चर्या को कहा गया है, कहाँ पर? तस्य अशीतीय अध्याय में। अब इसको कौन सी तंत्र युक्ति कहते हैं? अतीतावेक्षण, है ना। जो तंत्र युक्ति है, एक अनागतावेक्षण होती है, एक अतीतावेक्षण होती है। तो यहाँ पर जो तस्य अशीतीय अध्याय है, 6 नंबर का अध्याय सूत्र स्थान का हम पढ़ चुके हैं, उसमें सभी ऋतुओं की चर्या के विषय में बताया है। तो वहाँ कहते हैं कि तस्य अशीतीय में जो बताया गया है ग्रीष्म ऋतु की चर्या, बिल्कुल उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर अत्यधिक स्नेह हो जाता है तो उसमें मतलब मधुर, स्निग्ध और शीतल विधियाँ कही गई हैं, उन सभी का सम्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर स्वेदन के विषय में बताया। अब हम अगले अध्याय से स्वेदन के अयोग्य और योग्य इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है कि हम यहीं विराम देते हैं, और तब तक आप इन श्लोक को आप कंठस्थ कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।